This is R.K. Shukla, Senior Zoology Faculty, ex-faculty of Aakash, as well as nowadays working with Top Institute of Kota. अंडरस्टैंड। तो अभी आज से हम लोग चालू कर रहे हैं 12th का जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। 11th के बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, आगे और भी हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक रहेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसमें तमाम सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी लेंगे, क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पहले कुछ एक डायग्राम हम देखें। अभी एक डायग्राम आपके सामने है और इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, दिस इज टेस्टिस। अगर मैं ह्यूमन टेस्टिस की बात करता हूं तो ये कहां पाया जाता है? स्क्रोटल सैक में पाया जाता है। वो पूरा स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ एक डायग्राम पार्ट में हम समझ लें, ठीक है। देखो, टेस्टिस के ठीक सामने जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। याद रखना, इन फ्रंट ऑफ टेस्टिस एपिडिडाइमिस इज फाउंड। और एपिडिडाइमिस के लोअर एंड से वास डिफरेंस का ओरिजिन होता है, सभी बच्चों को याद रखना। और वास डिफरेंस ऊपर पहुंचता है, ऊपर कहां? मतलब यूरिनरी ब्लैडर के साइड में। और वहां वास डिफरेंस का फ्यूजन हो जाता है किसके साथ में? सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ में। और जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो इनके फ्यूजन से जिस डक्ट का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज इजैक्युलेटरी डक्ट। जो डक्ट इनके फ्यूजन से बनता है, दिस इज कॉल्ड एज इजैक्युलेटरी डक्ट। और इजैक्युलेटरी डक्ट का ओपनिंग कहां पर हो जाता है? यूरेथ्रा में ओपनिंग हो जाता है। इतना स्ट्रक्चर आपको समझना है। एक बार फिर से ध्यान देंगे। टेस्टिस के सामने वास डिफरेंस, टेस्टिस के ठीक सामने एपिडिडाइमिस के लोअर एंड से वास डिफरेंस, देन सेमाइनल वेसिकल, देन इजैक्युलेटरी डक्ट, और फाइनल कहां जाकर खुलता है? यूरेथ्रा में खुलता है, ठीक है। अब ये हमने डायग्राम बनाया किसका? मतलब इजैक्युलेटरी डक्ट के बाद का। तो इसमें देखो ये क्या हुआ? यूरिनरी ब्लैडर, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज यूरेटर, ठीक है। फिर देखो ये इजैक्युलेटरी डक्ट है। ये इजैक्युलेटरी डक्ट का ओपनिंग कहां हो जाएगा? यूरेथ्रा में हो जाएगा। ये अभी हमने बात किया है। और जहां पर इन तीनों का ओपनिंग होगा, तीनों का मतलब वन पेयर ऑफ इजैक्युलेटरी डक्ट, अच्छी तरह से याद रखना है, वन पेयर ऑफ इजैक्युलेटरी डक्ट एंड वन यूरेथ्रा। इन तीनों का जहां पर ओपनिंग होगा उसके चारों तरफ एक ग्लैंड पाया जाता है, एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद यूरेथ्रा जब और आगे बढ़ेगा तो एक और ग्लैंड यहां पर है, दिस इज कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल और काउपर ग्लैंड। क्या कहलाता है? बल्बो यूरेथ्रल और काउपर ग्लैंड। और उसके बाद जो यूरेथ्रा है, इट विल बी एंटर इनटू पेनिस में एंटर कर जाएगा, और पेनिस के टर्मिनल एंड पर इसका ओपनिंग हो जाएगा। किसका ओपनिंग हो जाएगा? यूरेथ्रा का ओपनिंग हो जाएगा। गॉट इट दिस पॉइंट? फिर एक डायग्राम हम यहां और देखेंगे जिसमें टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर है। ध्यान से जो है इस डायग्राम को देखने की जरूरत है, ध्यान से देखेंगे। देखो ये टेस्टिस के ठीक सामने क्या है? एपिडिडाइमिस। इस बात को अच्छी तरह याद रखना, सभी बच्चों को देखो अच्छी तरह से याद रखना है कि हमारे दोनों टेस्टिस के ठीक सामने क्या होता है? एपिडिडाइमिस, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस कहां पाया जाता है? हमारा टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। क्यों बाहर पाया जाता है? क्योंकि बाहर रहने की वजह से उसका टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा लेसर टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। तो याद रखना, इसका जो कवरिंग है, जिस कवरिंग में ये पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटम और टेस्टिस सैक। और ये टेस्टिस सैक किससे बना होता है? स्किन का फोल्ड है, याद रखना, पूरी तरह से स्किन से बना हुआ है, ठीक है। और टेस्टिस स्क्रोटल सैक के साथ एक स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ता है, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज गुबर्नेकुलम कॉर्डिस। अच्छी तरह से याद रखना, गुबर्नेकुलम कॉर्डिस क्या करता है? गुबर्नेकुलम कॉर्डिस टेस्टिस को अटैच करता है स्क्रोटल सैक के साथ में, ठीक है। फिर ये एपिडिडाइमिस के लोअर एंड से किसका ओरिजिन होता है? वास डिफरेंस का ओरिजिन होता है, हम बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखो स्क्रोटल सैक जिस स्ट्रक्चर के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड।
और स्पर्मेटिक कॉर्ड की जो कैनाल है दिस इज कॉल्ड एज इंगुइनल कैनाल। स्पर्मेटिक कॉर्ड में कई सारा स्ट्रक्चर है, आर्टरी है, वेन है, मसल्स, ये तमाम सारा स्ट्रक्चर है। ये सब पहले एनसीईआरटी में था, लेकिन आज की तारीख में एनसीईआरटी में नहीं है। केवल इतना जानना है कि स्क्रोटम और टेस्टिस सेक का जो अटैचमेंट एब्डोमिनल कैविटी के साथ होता है दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड, और उसका जो कैनाल है दिस इज कॉल्ड एज इंगुइनल कैनाल। और इंगुइनल कैनाल से होकर बास डिफरेंस कहां एंटर करता है? ये एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है। ठीक है, अब ये तमाम सारे स्ट्रक्चर हम लोग एक साथ एक डायग्राम में देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये टेस्टिस के ठीक सामने एपिडिडाइमिस, यहां से नीचे से किसका ओरिजिन हो रहा है? बास डिफरेंस का, और ये हुआ बास डिफरेंस, और यहां ये ध्यान से देखेंगे अभी तक जितना स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है वो सारा स्ट्रक्चर यहां पर है, और वो सारा स्ट्रक्चर यहां आपको समझ आ रहा है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे हम जानने का प्रयास करेंगे। अब देखो यहां पर हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाया। देखो ये टेस्टिस, और टेस्टिस के ठीक सामने क्या हुआ? टेस्टिस के ठीक सामने हुआ एपिडिडाइमिस। देखो एपिडिडाइमिस 3 पार्ट से मिलकर बना है, अच्छी तरह से याद रखना। इसका जो अपर पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कैपेट एपिडिडाइमिस, इसका जो मिडल पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और ये बॉडी भी कहलाता है, याद रखना। कॉर्पस एपिडिडाइमिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी, और इसका जो लोअर पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डा एपिडिडाइमिस और टेल। ठीक है, फिर अगर मैं टेस्टिस की कवरिंग की बात करूं तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ठीक है, और ट्यूनिका वेजाइनेलिस के बाद जो कवरिंग है दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और दोनों के बीच में एक कैविटी है दिस इज कॉल्ड एज वेजाइनल कैविटी। अब याद रखना वेजाइनल कैविटी 2 जगह पाई जाती है। फीमेल में जो वेजाइना की कैविटी है दिस इज कॉल्ड एज वेजाइनल कैविटी, और मेल में भी टेस्टिस के चारों तरफ जो कैविटी है दिस इज कॉल्ड एज वेजाइनल कैविटी। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑल इंडिया पीएमटी में आ चुका है कि वेजाइनल कैविटी इज फाउंड, और उसमें फीमेल की वेजाइना का नाम नहीं था। उसमें ऑप्शन कैसे था? उसमें ध्यान से देखो, उसमें ऑप्शन कैसे था? अजीब अजीब सा ऑप्शन था, कैविटी ऑफ यूटेरस, कैविटी ऑफ ओवरी, कैविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और कैविटी अराउंड द टेस्टिस। तो याद रखना कैविटी अराउंड द टेस्टिस इज कॉल्ड एज वेजाइनल कैविटी। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, तो यह, और उसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर का लेयर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, चलो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर हम दिख रहे हैं। टेस्टिस के अंदर देखो बहुत सारे सेप्टा पाए जाते हैं, सेप्टा के चलते बहुत सारे चैम्बर बन जाते हैं। कितने चैम्बर बन जाते हैं? अबाउट 250 चैम्बर टेस्टिस के अंदर सेप्टा के चलते बन जाते हैं। इस बात को याद रखना, कितना चैम्बर बन जाता है? अबाउट 250 चैम्बर बन जाता है। ठीक है, फिर देखो चैम्बर के अंदर 2 तरह का स्ट्रक्चर, एक तो देखो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक चैम्बर में कितना है? एक चैम्बर में 1 2 3, और टोटल चैम्बर कितना है? 250। तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 250 to 750 पर टेस्टिस। उसके अलावा उसमें इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर या उसके बीच में पाई जाती है, और ये एंडोक्राइनल सेल है। This is endocrine cell and take part and you have to keep in your brain, take part in secretion of hormone testosterone। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। देखो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से हम चालू करेंगे, और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के सामने जो स्मॉल डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूली रेक्टी, और ट्यूब्यूली रेक्टी के आगे जो कॉइल्ड पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस। वास्तव में बहुत सारा जो ट्यूब्यूली रेक्टी होता है ये आपस में फ्यूज करता है, नेटवर्क बनाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस। फिर क्या होता है? रेटे टेस्टिस का आपस में फ्यूजन होता है जिससे बनता है वास इफ्रेंसिया, और वास इफ्रेंसिया कहां पाया जाता है? मेनली एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के लोअर एंड पर कई सारे वास इफ्रेंसिया का फ्यूजन होता है, और जब ये तमाम सारे वास इफ्रेंसिया का फ्यूजन हो जाता है तो वास डिफरेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस बात को दिमाग में सेट करना है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है? यहां फॉर्मेशन हो जाता है वास डिफरेंस का।
ठीक है। चलो अब उसके बाद हमने सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस लिया है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में मेनली दो तरह का सेल है, एक तो जर्मिनल सेल है जो स्पर्म को बनाता है, और दूसरा सर्टोली सेल है जो डेवलपमेंट के दौरान स्पर्म को क्या देता है, नरिशमेंट देता है, पोषण देता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब देखो जर्मिनल सेल का जो आउटर मोस्ट जनरेशन है, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाया, स्पर्मेटोसाइट बनाया। स्पर्मेटोसाइट का 2 जनरेशन है, ये आप देख रहे हो जो स्काई ब्लू कलर में बना हुआ है। कितना जनरेशन है, 2 जनरेशन है। जो ये बाहर वाला है दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अंदर वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो उसके बाद क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड याद रखना एम्बेड है सर्टोली सेल में, और सर्टोली सेल से क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। ये सर्टोली सेल के अंदर धसा हुआ होता है, ठीक है। फिर ये डेवलप हो जाएगा स्पर्म में। अभी स्पर्म देखो अटैच है किसके साथ में, सर्टोली सेल के साथ में। बाद में स्पर्म अलग हो जाएगा, उसे हम कहेंगे फ्री स्पर्म। और याद रखना डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट फ्रॉम सर्टोली सेल, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। याद रखना पूरे डेवलपमेंट के बाद सर्टोली सेल से स्पर्म का डिटैच हो जाना ये स्पर्मिएशन कहलाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, पेनिस के बारे में। देखो पेनिस का जो लंबा पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज शेफ्ट ऑफ पेनिस। जब पेनिस अपने टर्मिनल एंड पर आएगा, अंतिम एंड पर आएगा, तो इसका डायमीटर देखो इस तरह से बढ़ जाएगा, और जिस हिस्से का डायमीटर बढ़ा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस, ठीक है। और ग्लांस पेनिस के चारों तरफ लूज स्किन पाई जाती है, एंड दिस लूज स्किन इज कॉल्ड एज फोर स्किन। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज फोर स्किन, ठीक है। और पेनिस के सेंटर पर यूरेथ्रा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेथ्रा पाया जाता है। और यूरेथ्रा मेल यूरिनोजेनाइटल एपर्चर से होता हुआ पेनिस के टर्मिनल एंड पर जाकर खुल जाता है। गॉट इट दिस पॉइंट और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पेनिस का टीएस लिया है। अगर पेनिस का टीएस हम देखें तो देखो इसमें ये दो पाउच हैं जो कहलाते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा आर बेसिकली इरेक्टाइल पाउच। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन इरेक्टाइल का मतलब क्या होता है, देखो कॉपुलेशन के टाइम, इंटरकोर्स के टाइम या कॉइटस के टाइम, तीनों एक ही टर्म में। इंटरकोर्स इज टेक्निकली कॉल्ड एज कॉपुलेशन और कॉइटस। उस समय क्या होता है कि पेनिस का डायमीटर और साइज 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है, 2 से 4 गुना तक बढ़ जाता है, और ये इंसिडेंट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज इरेक्शन। इरेक्शन कैसे होता है, देखो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर ये बहुत सारा ब्लड कैपिलरी है, और कॉपुलेशन के समय ब्लड कैपिलरी में बहुत सारा ब्लड आ जाता है, जिससे ब्लड कैपिलरी का डायमीटर बढ़ जाता है। और इसका डायमीटर बढ़ जाने की वजह से पेनिस का साइज और डायमीटर बढ़ जाता है, एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इरेक्शन, ठीक है। फिर कॉर्पोरा कैवर्नोसा की जो कवरिंग है दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और नीचे के साइड में यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के चारों तरफ भी इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। इतना कंटेंट हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर थोड़ा सा बात कर ले किसके बारे में, सीमेन या सेमाइनल प्लाज्मा के बारे में। देखो ये एक्सेसरी ग्लैंड कुल मिलाकर 3 तरह का है मेल में, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो सीमेन का 60 to 70% का पार्ट कौन बनाता है, सेमाइनल वेसिकल। 30% पार्ट कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और काउपर ग्लैंड इसका बहुत थोड़ा सा पार्ट बनाता है, वेरी फ्यू पार्ट बनाता है, ठीक है। और थोड़ा सा पार्ट कौन बनाता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, जो स्पर्म इसमें डालता है, और थोड़ा सा पार्ट एपिडिडाइमिस भी बनाता है। अब कंटेंट क्या क्या है, अगर आप सेमाइनल वेसिकल की बात करते हो तो इसका मेन कंटेंट जो आपको याद रखना है, फ्रक्टोज याद रखना। एनसीईआरटी में केवल फ्रक्टोज है, केवल फ्रक्टोज याद रख लेना, ठीक है। अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं तो एनसीईआरटी में देखो साइट्रिक ग्लैंड का जिक्र है, कैल्शियम का जिक्र है, और एंजाइम का जिक्र है। केवल इन तीनों को याद रखने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, काउपर ग्लैंड सिक्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस का लुब्रिकेशन करता है, और पीएच इसका 7.3 कुल मिलाकर होता है। ये अच्छी तरह से याद रखना है। फिर यहाँ पर सीमेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। सीमेन इज अ कलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल प्लस सेमाइनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस काउपर ग्लैंड।
वॉल्यूम एक इजैकुलेशन में 3 to 4 ml, और पीएच कितना होता है 7.3, और एक बार के सीमेन में लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म होता है, जिसमें से 60%, अगर मैं 200 नंबर मान लूं तो इसका 60% कितना हो जाएगा, अगर मैं 200 नंबर मान लेता हूं तो इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% हो जाएगा लगभग 120 ml, अगर मैं 200 मान लेता हूं 120 मिलियन, ठीक है। और ये 120 मिलियन का 40%, ठीक है, ये लगभग हो जाएगा 45 to 50 मिलियन, 45 to 50 मिलियन ये जो है साइज, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस एक्टिविटी, मतलब 45-50 मिलियन स्पर्म में विगरस एक्टिविटी होना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम जिक्र करेंगे किसके बारे में, अगले क्लास में हम जिक्र करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसके बाद दूसरे टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बीच बीच में हम क्वेश्चन भी लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।